हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं साहिल गुप्ता, आपका होस्ट। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है प्लस माइनस वार्म अप सीरीज़ के अंदर। और दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं खराब करते, सीधे चलते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग की ओर, जो कि हमारा होता है हमेशा स्टेप 1। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि इसके अंदर हमें एक एरे गिवन है, और एरे के अंदर हमें 3 तरीके की वैल्यूज़ मिलेंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमें दोस्तों इसकी फ्रैक्शन बतानी है कि उसकी रेशो कितनी है, पॉजिटिव की रेशो कितनी है, नेगेटिव की कितनी है और जीरो की कितनी है। और एक चीज़ उसने स्पेशली मेंशन की है कि जो 6 प्लेस होने चाहिए आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद जो है 6 वैल्यूज़ होनी चाहिए। चलते हैं हम एग्जांपल की ओर। तो दोस्तों, एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एरे के अंदर इसने हमें दिया है वो दिया है 1 1 0 -1 -1। तो दोस्तों, जैसा हम देख पा रहे हैं, इसमें 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, 2 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और 1 जीरो। और टोटल नंबर कितने हैं एरे के अंदर, जो टोटल एलिमेंट है 5। तो हमारे पॉजिटिव की जो रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव 2 है, टोटल 5, 2/5। इसी तरह नेगेटिव के भी 2, टोटल 5, 2/5। और जीरो एक बार आ रहा है तो जीरो की 1/5। और जो दोस्तों इसको रिजल्ट आएगा उसे हमें 6 डिजिट तक करना है आफ्टर डेसिमल। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक इसने सभी रिजल्ट्स को बना लिया है। और इस तरीके से कुछ हमें रिजल्ट आर प्रिंटेड एज लाइक दिस। तो आई होप इतना हमें समझ में आ गया। फंक्शन डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं दोस्तों। ये बोलता है जी हमें फंक्शन जो कंप्लीट करना है प्लस माइनस करना है, ये फंक्शन रहा दोस्तों। और पैरामीटर्स ने बोल दिया हमें इंटीजर का एक एरे मिल जाएगा, इंटीजर का एरे मिल जाएगा। और हम यहाँ तक समझ ही गए थे कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीके की वैल्यू होंगी, पर फिर भी इसने कहीं ना कहीं आगे जरूर मेंशन किया होगा इस चीज़ को। प्रिंट द रेशियो ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इन एरे। देखो दोस्तों, इसमें इसने रिटर्न नहीं लिखा, इसने शब्द यूज किया प्रिंट। तो हमें रिटर्न नहीं करना, हमें प्रिंट करने हैं रिजल्ट। ईच वैल्यू शुड हैव प्रिंटेड। तो दोस्तों, ये बस वही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि 6 डिजिट होने चाहिए उसके बाद डेसिमल के बाद। और इसमें हमें रिजल्ट जो है, जो मेन समझने वाली चीज़ है, प्रिंट करना है। प्रिंट, हमें इसके अंदर रिजल्ट को प्रिंट करना है, हमें रिटर्न नहीं करना। तो अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा इनपुट फॉर्मेट के बारे में। इसने क्या बताया इनपुट फॉर्मेट के बारे में, हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। ये हमें समझ आ चुका है सारा कुछ। तो कंस्ट्रेंट में ये बोलता है जो एन यानी कि लेंथ ऑफ एरे, ये इसने दिया होगा द साइज ऑफ एरे। द साइज ऑफ एरे जो होगा या लेंथ ऑफ एरे जो होगी वो 0 से 100 के बीच में होगी। 100 से ज़्यादा एलिमेंट एरे में नहीं होंगे। और जो आई यानी कि एरे के एक एलिमेंट की वैल्यू होगी, जिस प्रकार एक वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1 थी, एक वैल्यू 1 थी, फिर एक वैल्यू 0, एक वैल्यू -1। तो ये जो वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू होगी वो भी -100 से +100 के बीच में ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। और आउटपुट फॉर्मेट में ये फिर शब्द यूज़ करता है प्रिंट। देखिए इसने बोल्ड करके प्रिंट यूज़ किया, द फॉलोइंग 3 लाइन्स ऑफ ईच डेसिमल। अब दोस्तों, इसने बताया कि वही चीज़ें द्वारा बता रहा है कि 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें करना है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर जीरो। ये ऑर्डर यही होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। अब दोस्तों देखिए, इसने एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट के हिसाब से या थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। एक अनदर एग्जांपल जिसमें कि लेंथ बता रहा है 6 -4 3 -9 0 4 एंड 1। तो दोस्तों टोटल लेंथ है 6, नेगेटिव आगे 2, 1 0 और 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले जाएगा पॉजिटिव का, यानी कि 3/6 जो कि होता है 0.5। फिर उसके बाद जाएगा दोस्तों माइनस का, यानी कि 2/6। यस, नेगेटिव 2 बार है। और सबसे लास्ट में जाएगा दोस्तों जीरो का, जो कि होता है 1/6। तो दोस्तों इनको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, जो कि होगी उसकी अप टू 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। और दोस्तों यही इसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3/6, 2/6 और 1/6। तो अब दोस्तों ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, सीधा चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पे और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी एरे को ट्रेवर्स करना है तो हमको चाहिए फॉर लूप। आई स्टैंड फॉर इंडेक्स इन ए आर, जो इन्होंने हमें फंक्शन दिया है। अब चलते हैं दोस्तों, इसके अंदर हमें करना क्या, हमें इसके अंदर चेक करना है इफ़ आई इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे पता चलेगा दोस्तों, इफ़ आई ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसमें दोस्तों हमें एक काउंटर चलाना पड़ेगा पॉजिटिव के लिए। तो अब ऐसा कोई काउंटर हमने इनिशियलाइज तो करा नहीं है, जैसे हम 1 से बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमें नेगेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी और हमें 0 की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें 3 काउंटर इसमें चलाने ही हैं। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाले को
अगर पॉजिटिव नहीं होगा यानी कि एल इफ, तो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। और नेगेटिव के लिए क्या बनेगा, लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो है तो दोस्तों वही नेगेटिव वाले की हम बात कर लेंगे, प्लस इक्वल टू 1, उसे हम 1 से ऐड कर देंगे। और दोस्तों देखिए, अब एल इफ लगाने की जरूरत नहीं होगी। 3 ही तरीके के केस हो सकते हैं एक नंबर, या तो एक नंबर पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या जीरो। इसके अलावा या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा, या जीरो ही होगा। देखिए ये ग्रेटर देन हमने चेक कर लिया, लेस देन चेक कर लिया, तीसरा केस बचता है खुद जीरो। तो हमें एल इफ लगाने की जरूरत नहीं, हम खाली एल से काम चला लेंगे। तो अब इसके अंदर केवल जीरो वाले नंबर ही आएंगे, तो जीरो प्लस इक्वल टू। तो ये तो हमारे पास आ गए तीनों के सम ऑफ पॉजिटिव, सम ऑफ नेगेटिव, सम ऑफ जीरो। इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट उसमें दूसरे तरीकों में जो मैंने और भी तरीके ट्राई किए थे, बट उसमें जो लूप थी वो 2-3 बार चलानी पड़ती थी। तो मैं ऐसा तरीका मुझे ढूंढूं जिसमें लूप कम से कम रन करनी पड़े, ताकि हमारे एग्जीक्यूशन स्टेप्स जो है वो कम हो जाए। तो खैर अब हम चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब हम इसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, हमें प्रिंट करना है। और प्रिंट करना क्या है हमको दोस्तों, सबसे पहले हमें करना है पॉजिटिव डिवाइड बाय सम। अब एरे की लेंथ कैसे गेट होती है दोस्तों, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके लिए एक अलग फंक्शन हो सकता है, बट पाइथन का जो फंक्शन है LEN है, LENAR, तो का ये सही प्रिंट करेगा, बिल्कुल सही प्रिंट करेगा। पर इसमें एक कंडीशन होती कि हमारी जो आउटपुट है वो 6 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल यहाँ तक होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों देखो, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे भी एक कुछ अलग मेथड्स होंगे, बट पाइथन के अंदर जो है वो मेथड है फॉर्मेट। ये इसका इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें मिल जाता है, और इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर चला जाता है हमारा ये नंबर इटसेल्फ, एंड सेकंड पैरामीटर के तौर पे हम बता देते हैं कि ये आपको कहाँ तक जाना है। हमें जाना है 6 फैक्टर्स तक, या 6 डिजिट आफ्टर। तो ये होगी एक हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट। और दोस्तों इसी तरीके से हमको जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया था, हमें उसी सेम पैटर्न को फॉलो करना है। होता है सबसे पहले पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन जीरोस। तो पॉजिटिव हमने कर दिया, अब इसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं आपके नेगेटिव वाले को, और लास्ट में हम प्रिंट कर देते हैं जीरो वाले को। और यहाँ पे हम इसे रन करके देखते हैं। मैं पहले रन कर दिया था एक बार, जबकि ये फेल था, जब बीच में कुछ कोड नहीं लिखा था। और अब देखिए ये वाला केस हमारा फेल। दोनों जो हमारे एग्जांपल यहाँ पे बनाए हुए थे इन्होंने, वही सेम टेस्ट केस रन हुए हैं, दोनों हमारे पास हो चुके हैं। अब सबमिट करके देख लेते हैं एक बार कोड को। देखिए दोस्तों कितने सारे टेस्ट केस आ चुके हैं, 10 तक हम पहुँच चुके हैं। अनलॉक करके देख लेते हैं क्या इसने टेस्ट किया। देखिए कितना बड़ा एरे इसने पास किया, और आउटपुट एकदम सही 10 में। अगेन बहुत बड़ा एरे और आउटपुट एकदम सही। तो इसी के साथ दोस्तों इस प्रॉब्लम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को साथ खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की आपको अपडेट टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।